गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर। मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। टॉपिक चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी। हमने पिछले लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करवाई थी। 5.2 स्टार्ट करवाई थी और जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप अपनी बुक्स जो हैं अपने साथ में ले लें। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। उनके 100th टर्म का डिफरेंस जो है वो 100 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। उनके 1000th टर्म का डिफरेंस बताना है। 2 AP हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मैं फर्स्ट AP इधर लेता हूँ, सेकेंड AP इधर लिखता हूँ। तो फर्स्ट AP का कॉमन डिफरेंस फर्स्ट AP का जो फर्स्ट टर्म है सपोज वो है A1 और जो सेकेंड AP है उसका फर्स्ट टर्म जो है वो है A1 डैश, ठीक है। फर्स्ट AP का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, A1 है, और जो सेकेंड AP है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो है A1 डैश। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो सपोज इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो D है, तो इट मीन्स जो सेकेंड AP है इसका कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा, D होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 AP हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो मैंने कॉमन डिफरेंस इसका D लिया है, इसका भी D लिया है, मीन्स कॉमन डिफरेंस मैंने सेम लिया है। लेकिन फर्स्ट टर्म के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट AP है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो सपोज A1 है और जो सेकेंड AP है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, A1 डैश है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन दोनों AP की 100th टर्म का जो डिफरेंस है, 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो इसका जो 100th टर्म है मीन्स A100, सपोज इसका जो 100th टर्म है वो क्या है, A100, और इसका जो 100th टर्म है वो है A100 डैश, ठीक है भाई। इसके ऊपर मैंने डैश लगा दिया है, ठीक। तो इसके फर्स्ट AP के 100th टर्म और सेकेंड AP के 100th टर्म का जो डिफरेंस है, मीन्स जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 100। ये हमको बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि 2 AP हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है और उनके 100th टर्म का डिफरेंस जो है वो क्या है, 100। तो इसका 100th टर्म हमने A100 ले लिया है और इस सेकेंड AP का जो 100th टर्म मैंने लिया है वो क्या लिया है, A100 डैश, ठीक है। और इनका डिफरेंस मुझे कितना बताया गया है, 100 बताया गया है। और हमसे पूछा क्या गया है, कह रहे हैं कि इन दोनों APs के 1000th टर्म का डिफरेंस बताइए। तो सपोज इसका जो 1000th टर्म है फर्स्ट AP का वो क्या है, A1000, और जो सेकेंड AP है उसका जो 1000th टर्म है वो है A1000 डैश। तो मुझे इसका डिफरेंस बताना है, मीन्स हमको ये कैलकुलेट करना है। क्या बात समझ में आ गई है? चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट AP है उसका 100th टर्म, तो हमने आपको बताया 100th टर्म कैसे निकाला जाएगा, फर्स्ट टर्म और प्लस 99D। A100 को हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म। तो इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, A1 है, ठीक है। और प्लस इसमें कितने D आएंगे, क्योंकि ये 100th टर्म है तो इसमें मैं D कितने लूँगा, 99D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो D है ना। तो ये इसका 100th टर्म हो गया। फिर माइनस जो सेकेंड AP है उसका 100th टर्म कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म मीन्स A1 डैश और प्लस कितने D, क्योंकि 100th टर्म है तो कितने D आएंगे, 99D इज इक्वल्स 100, ठीक है। अगर मैं इस ब्रैकेट्स को ओपन करूं तो देखिए A1 और माइनस A1 डैश, ये तो आ जाएगा। ये क्या है, 99D, और ये भी क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये भी माइनस के 99D हो जाएंगे। तो इट मीन्स ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A1 माइनस A1 डैश इज इक्वल टू 100। A1 क्या है, ध्यान दीजिए, A1 क्या है, इस फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म, और A1 डैश क्या है, सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म। यानी कि अगर मैं इनके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देखूं तो वो भी 100 है, ठीक है। और क्वेश्चन में बताया गया था कि इनके 100th टर्म का डिफरेंस जो है वो भी 100 है, और हमसे पूछा गया है इनके 1000th टर्म का डिफरेंस पूछा गया है। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं।
जब हम इसका 1000th टर्म निकालेंगे, फर्स्ट एपी का 1000th टर्म, तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म मीन्स A1, और क्योंकि 1000th टर्म है तो कितने डी आएंगे, 999D। ठीक है भाई। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये क्या है, 1000th टर्म है सेकेंड एपी का, तो 1000th टर्म कैसे निकालेंगे, सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म, सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म मीन्स A1 डैश, और प्लस कितने डी, 999D, 999D। ठीक है, इसी को तो कैलकुलेट करना है। तो आगे देखिए, अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा तो यहाँ पर कितने डी हैं, 999D, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, इट मीन्स 999D कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा क्या, A1 माइनस A1 डैश। ठीक है, A1 और माइनस A1 डैश, लेकिन A1 माइनस A1 डैश मैंने अभी कैलकुलेट किया था, ये किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है, तो मैं ये कहूँगा कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 100। तो जो 1000th टर्म है उनका डिफरेंस भी कितना आ गया है, 100 आ गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उसमें कहा गया है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। भाई 3 डिजिट्स नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो आप कहेंगे 3 डिजिट नंबर जो है वो 100 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि 100 से पहले क्या होता है, 99, तो 99 तो 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, और 3 डिजिट नंबर कहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, तो आप कहेंगे 999 इज़ द लास्ट 3 डिजिट नंबर, क्योंकि इसके बाद आता है 1000 और उसमें हो जाते हैं 4 डिजिट्स। तो ये बात तो सभी को पता है कि 3 डिजिट्स नंबर जो होते हैं वो 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 तक जाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कह रहे हैं हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हमसे ये तो नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 डिजिट्स में हों और 7 के मल्टीपल हों। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट्स नंबर्स ऐसे कितने हैं 3 डिजिट्स नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या 100 7 से डिविजिबल है। तो हम इसे चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम 100 को 7 से डिवाइड करते हैं। भाई डिवाइड करके ही पता चलेगा कि डिविजिबल है या नहीं है। वैसे तो बहुत सारे बच्चों को फ़ौरन पता चल जाता है, मन में होता है उनके कि भाई ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें याद भी है, लेकिन मैं आपको प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ। तो भाई हमें सबसे पहला 3 डिजिट जो नंबर है वो क्या मिल रहा है, 100 मिल रहा है। तो यहीं से इस बात स्टार्ट करते हैं। तो पहले 7 से 100 को हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, कितना आ गया ये 3 0 30, 7 4 जा 28, रिमाइंडर आ गया 2। जाहिर है कि 100 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, 2 रिमाइंडर आ रहा है, 2 रिमाइंडर आ रहा है। अगर 2 ना हो करके यहाँ पर 7 होता तो ये डिविजिबल हो जाता। तो क्या करूँ इसको 7 बनाने के लिए, इसमें मैं 5 अगर और ऐड कर दूँ, अगर मैं इसमें 5 और ऐड कर दूँ तो ये 7 बन जाएगा, तब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैं 5 ऐड करूँगा इस नंबर में तो नंबर मुझे मिलेगा 100 + 5 105। इसका मतलब ये है कि 105 जो है वो पहला नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? फिर से देखिए, मैंने क्या कहा कि सबसे पहला 3 डिजिट नंबर जो मुझे मिला है वो क्या है, 100 है। ठीक है, पहले मैं चेक करूंगा कि क्या ये 100 7 से डिविजिबल है या इसके आगे का कोई नंबर मिलेगा। तो मैंने 7 से 100 को डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया 2, रिमाइंडर 2 आया, इट मीन डिविजिबल नहीं है। अच्छा, रिमाइंडर 2 की बजाय अगर 7 होता तो क्या ये डिवाइड होता और आगे? यस हो जाता, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। तो इसको 7 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। यानी ये जो मेरा नंबर है इसमें अगर मैं 5 ऐड कर दूँ तो फिर वो जो नंबर आएगा वो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 100 तो नहीं मिल रहा, तो उसके आगे अब आप चाहें तो इसे चेक करके देख सकते हैं। अगर 7 से इसको डिवाइड करूँ, ठीक है, 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, कितना आया 3 और 5 35, 7 5 जा 35। आई बात समझ में? तो अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 7 से। यानी कि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो आपको मिला है, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो आपको मिला है वो क्या होगा, 105 होगा। अच्छा, दूसरा काम हम ये भी कर सकते थे कि यहाँ से 2 हटा भी सकते थे। अगर मैं इस नंबर में से 2 हटा दूं तो रिमाइंडर क्या आता, 0 आता, तो उस केस में भी क्या होता, डिविजिबल हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 में से 2 हटा दूं,
100 में से 2 माइनस कर दूं यानी कि क्या आ जाएगा 98। तो 98 भी 7 से डिविजिबल होगा, हम जानते हैं 7 से 98 डिविजिबल होता है। 7 1 ज़ा 7, 2 8, 7 4 ज़ा 28। आई बात समझे? तो मैं 2 हटा भी सकता हूँ, लेकिन अगर मैं 2 में से 100 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूंगा तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, वो होगा 98, और हमें नंबर चाहिए 3 डिजिट, इसलिए मैंने ऐड करके इसको बनाया है। तो क्या मेरी बात समझ में आ गई है आपके कि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो मुझे मिल रहा है वो क्या है, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो मुझे मिला है जो कि 7 से डिविजिबल है वो क्या है, 105 है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट 3 डिजिट नंबर 107 है तो इसके बाद आने वाला नेक्स्ट नंबर ऐसा कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल हो। तो 105 में आप 7 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 112। इसके बाद नेक्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो वो कौन सा होगा, 119 एंड सो ऑन। तो अब मैं सारे तो लिखूंगा नहीं, अब मुझे ये देखना है कि लास्ट में ये जो 999 लिखा हुआ है क्या ये 7 से डिविजिबल है। अगर ये नहीं है तो इससे पहले कौन सा नंबर मुझे मिलेगा जो 7 से डिविजिबल होगा। इसके लिए भी मेथड वही सेम रहेगा। देखिए 999 को आप क्या करें, 7 से डिवाइड करें। ठीक है, 7 से डिवाइड करिए तो 7 1 ज़ा 7, कितना आया 2 9, 7 4 ज़ा 28, कितना आया 1 9, 7 2 ज़ा 14, कितना आया 5। अब देखिए 5 जो है वह रिमाइंडर बच गया है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 5 रिमाइंडर बच गया है। मैं चाहता हूँ डिविजिबल, ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल हो। तो ध्यान दीजिए 2 काम किए जा सकते हैं, या तो आप 5 में 2 ऐड कर दीजिए, 5 में 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 7 बन जाएगा। इट मीन्स अगर इस 999 में मैं 2 ऐड कर दूँ तो जो नंबर आएगा वो भी 7 से डिविजिबल होगा। तो 999 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 1001। ये नंबर जो है ये 7 से डिविजिबल होगा, लेकिन हम जान रहे हैं अगर मैंने 2 ऐड किया तो ये नंबर जो है वो 4 डिजिट में चला गया और मुझे चाहिए 3 डिजिट नंबर। तो इट मीन्स मैं ऐड नहीं कर सकता भाई। ऐड करने से क्या प्रॉब्लम आ रही है कि नंबर जो है हमारा 4 डिजिट में हो जाएगा। तो मुझे दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ, इस 5 को यहाँ से हटा सकता हूँ। मैं 5 इस नंबर में से माइनस कर दूँ, तो अगर 999 में से मैं 5 माइनस कर दूँगा तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 994 आएगा। 994 जो है वो 3 डिजिट लास्ट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। चेक करके भी देख सकते हैं। 994 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 7 1 ज़ा 7, 2 9, 7 4 ज़ा 28, कितना आ गया 1 और 4 14, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो इट मीन्स हमको पता चल गया है कि 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा, ऐसा 3 डिजिट नंबर जो फर्स्ट नंबर है वो कौन सा है, 105। उसके बाद हम 7 ऐड करके लिख सकते हैं, तो 105 के बाद नेक्स्ट आ गया 112, फिर 119 एंड सो ऑन। और लास्ट भी 3 डिजिट नंबर मुझे पता चल गया है जो 7 से डिविजिबल है, दैट इज़ 994। ठीक है, अगर इतना पता चल गया है तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे कह रहे थे कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। तो अब देखें अगर हम इसको गौर से, तो ये मेरे पास एक एपी आ गई है ना। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है इसमें फर्स्ट टर्म है 105। ठीक है, एपी है क्या ये, क्या हर एक टर्म का डिफरेंस सेम है, तो हमें पता है भाई सब में 7 7 7 ऐड करके बन रहा है। ये 105 इसने 7 ऐड किया तो 112, इसने 7 ऐड किया तो 119, तो यस इट इज़ एन एपी। और इसका फर्स्ट टर्म जो है ए वो कितना है 105, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है डी, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमें पता है कि वो क्या आने वाला है, वो है 7। ठीक है, और ये इसका लास्ट टर्म है जिसको हम कह सकते हैं एल, है ना। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है nth टर्म, हमसे पूछा गया है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टर्म आर देयर। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस ऐसे कितने नंबर हैं। तो अगर मैं ये इन सबको गिन लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक गिन लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कितने नंबर हैं। यानी कि मुझे ये बताना है कि इस एपी में कुल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। ठीक है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, n कैलकुलेट करना है। ठीक, अब हमें इस एपी का लास्ट टर्म दिखाई दे रहा है क्या, लास्ट टर्म मतलब l, और मैंने आपको शायद कल बताया था कि लास्ट टर्म l का फॉर्मूला भी वही होता है जो nth टर्म का होता है। तो इसका जो लास्ट टर्म है l वो कितना है 994। ठीक है, और लास्ट टर्म का हम इसमें फार्मूला लगाएंगे और n को कैलकुलेट कर लेंगे। तो l यानी कि लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, L की वैल्यू कितनी है, यानी लास्ट टर्म मेरे पास कितना है 994,
994 इज इक्वल्स, ए की वैल्यू कितनी है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7। ठीक, सॉल्व करिए, ये 105 इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 994 माइनस 105 इज इक्वल्स n माइनस 1 इंटू 7। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 105 यानी कि जो हो जाएगा 89 और 889 इज n माइनस 1 इंटू 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए 889 को, तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 889 डिवाइड बाय 7 से कैंसिल करिए, 7 1 ज़ा 7, 18 हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 और 7 7 ज़ा 49, तो 127 आ गया, n माइनस 1 127, माइनस 1 राइट में ले जाएंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 127 प्लस 1 128। n मतलब नंबर ऑफ टर्म इन दिस AP, इसका मतलब कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं 128। देयर आर 128 नंबर्स, देयर आर 128 3 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझाना पड़ा कि किस तरह से हम ये चेक करेंगे कि फर्स्ट नंबर जो है 3 डिजिट ऐसा कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड हो, लास्ट 3 डिजिट नंबर ऐसा कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल हो, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा इसमें, अदरवाइज़ क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है। तो इससे मिलते जुलते या जैसे हम लोग जब अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो ये बात अच्छे से समझ में आएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 25। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 वो सेम टू सेम है, कह रहे हैं कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 25। तो हमसे एक आ गया है 25 नहीं 250, 10 और 250 के बीच कितने 4 के मल्टीपल्स जो है वो लाई करते हैं। लगभग पिछला जैसा क्वेश्चन है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई करते हैं। तो हमें पता है कि 10 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं होता, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो 10 के बाद जो पहला मल्टीपल हमें 4 का मिलेगा वो क्या होगा 12 होगा। ठीक है, क्लियर है, इसके लिए तो कोई डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। 12 के बाद जो अगला मल्टीपल होगा, तो अब अगला मल्टीपल कैसे मिलेगा, इसमें मैं 4 ऐड करूंगा, अगला मल्टीपल होगा 16, फिर अगला मल्टीपल क्या होगा वो होगा 20, फिर अगला मल्टीपल क्या होगा 24 एंड सो ऑन। ठीक, अब यहाँ पर क्या है 250। अब मान लीजिए वैसे तो हमें पता है कि ये मल्टीपल है या नहीं है, सबकी समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मैं चेक करना है, मान लीजिए 250 ना होता, कोई बहुत बड़ा नंबर होता, तो भाई ये मल्टीपल है या नहीं है, इसे चेक करने का आसान सा तरीका है कि भाई 4 से इस नंबर को डिवाइड करके देख लीजिए। नंबर क्या है 250, अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ ना आए तो ये मल्टीपल होगा, अदरवाइज नहीं है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 4 6 ज़ा कितना हो जाएगा ये 24, कितना आ गया 1 0, 4 2 ज़ा 8, कितना आ गया रिमाइंडर 2। तो भाई 2 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब 250 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए भाई, अगर 250 मल्टीपल नहीं है, क्यों नहीं है मल्टीपल, क्योंकि 2 रिमाइंडर है, तो इसको मल्टीपल बनाने के लिए 2 काम कर सकते हैं, या तो आप इसमें 2 ऐड कर दीजिए, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, जब 4 हो जाएगा तो ये इसका मल्टीपल नहीं होगा, और या फिर इसमें से ये 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, ये 2 भी इसमें से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं इस नंबर में 2 ऐड करूंगा तो मैं 252 पर पहुंच जाऊंगा, और 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कहाँ आ जाऊंगा 258 पर आ जाऊंगा। अब मुझसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि मुझे 4 के मल्टीपल्स वो बताने हैं जो 10 और 250 के बीच में हो, यानी मैं 250 के आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, मजबूरी है यहाँ से 2 को सब्ट्रैक्ट ही करना होगा, मैं ऐड नहीं कर सकता। तो अगर 250 में से मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर लास्ट मल्टीपल जो आएगा वो कितना आ जाएगा 248 आ जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात ये अच्छे से समझ में आ गई है? अगर समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से इसको रिमाइंड करिए, दोनों क्वेश्चन को, इससे पिछले वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को दोबारा से देखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमें ये पता चल गया है कि 4 का जो फर्स्ट मल्टीपल है 10 और 250 के बीच वो है 12, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 16, उसके बाद नेक्स्ट 20 एंड सो ऑन। लास्ट मल्टीपल जो मुझे मिला है वो मिला है 248। हमसे पूछा गया हाउ मेनी मल्टीपल्स, ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं, तो कितने मल्टीपल्स हैं इनके लिए मुझे इनको काउंट करना पड़ेगा, है ना। तो भाई काउंट कैसे करेंगे, तो भाई हमको दिखाई दे रहा है कि ये तो एक AP है, ये एक AP है कि नहीं है। देखो फर्स्ट टर्म इसका क्या है 12, फर्स्ट टर्म है इसका 12, और इसका कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस
सेकेंड टर्म अगर हम कर लें तो इसका कॉमन डिफरेंस हमको दिखाई दे रहा है 16 माइनस 12 कितना आ गया 4। इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 है और इसका जो लास्ट टर्म है वो कितना है, लास्ट टर्म है 248। अब मुझे क्या निकालना है, इसमें कितने टर्म हैं यही तो निकालना है काउंट करके। तो नंबर ऑफ टर्म इसमें कैलकुलेट करने हैं इस एपी में, यानी कि मुझको n कैलकुलेट करना है। तो सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसे कैलकुलेट करेंगे। l का फॉर्मूला क्या होता है, l मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि वही होता है जो nth टर्म का होता है। तो l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रख दीजिए, l की वैल्यू कितनी है 248 इज इक्वल्स a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। सॉल्व करिए, ये 12 राइट में लाएंगे, सॉरी लेफ्ट में लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 248 माइनस 12 कितना हो जाएगा 236 इज इक्वल्स n माइनस 1 इंटू 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 5 जा और 4 9 जा, ठीक है 4 5 जा और 4 9 जा, ठीक है। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 59। तो अगर मैं इस माइनस 1 को इधर लाऊंगा तो ऐड हो जाएगा, है ना। तो 59 प्लस 1 n इक्वल टू कितना आ जाएगा, या लिख देता हूँ n माइनस 1 इक्वल 59। तो ये माइनस 1 उधर जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 60। यानी कि इस AP में कितने टर्म आए हैं 60 टर्म आए हैं। यानी कि 4 के कितने मल्टीपल्स हैं जो 10 और 250 के बीच में हैं 60 टर्म्स, 10 और 250 के बीच 4 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमको 2 AP गिवन हैं। कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs दिस एंड दिस इज सेम। n की किस वैल्यू के लिए इस AP का nth टर्म और इस AP का nth टर्म जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। तो भाई इसका nth टर्म निकालो और इसका nth टर्म निकालो और दोनों को इक्वल रख दो, दोनों को इक्वल रख दो, पता चल जाएगा कि n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों APs का nth टर्म इक्वल होगा, ठीक। तो जो फर्स्ट AP है, जो फर्स्ट AP है, फर्स्ट AP में जो हमारा फर्स्ट टर्म है A वो कितना है 63। जो कॉमन डिफरेंस है D वो कितना है 65 माइनस 63, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो इसमें अगर मैं nth टर्म निकालूं मीन्स an तो कितना आएगा an इसका, यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करिए, a की वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए 63 माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 2, 63 प्लस 2 65 माइनस 2n। तो ये जो पहली AP है इसका nth टर्म मैंने निकाला और वो कितना आ गया, वो आ गया 65 माइनस 2n। जो सेकेंड AP है उसका भी nth टर्म निकालिए और दोनों को इक्वल रखिए। सेकेंड AP के लिए, सेकेंड AP की बात करते हैं। सेकेंड AP में जो फर्स्ट टर्म है A वो कितना है, देखिए ये है सेकेंड AP, इसमें जो फर्स्ट टर्म है A वो कितना है 3 है। जो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है सेकेंड AP में D वो कितना होगा, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर जो है वो 7 है। तो सेकेंड AP का भी nth टर्म निकालिए पहले। तो सेकेंड AP के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें भी हम an निकाल रहे हैं, यानी कि nth टर्म निकाल रहे हैं। a कितना है यहाँ पर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर कितना है 7, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए 3 प्लस 7n और माइनस 7, तो ये हो जाएगा 7n, ये 3 माइनस 7 हो जाएगा माइनस 4, तो 7n माइनस 4, ठीक है। तो हमसे तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि n की किस वैल्यू के लिए, n की किस वैल्यू के लिए इस AP और इस AP का nth टर्म सेम होगा। हमें तो nth टर्म को इक्वल रखना है और n की वैल्यू बतानी है। तो भाई ये पहली AP का nth टर्म है, ये दूसरी AP का nth टर्म है, इन दोनों को इक्वल रख दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख दीजिए, यहाँ पर इधर कर देता हूँ, यहाँ पर है ना, इसको मिटा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म of first AP is equals nth term
ऑफ सेकेंड एपी, ठीक है, फर्स्ट एपी एंड सेकेंड एपी। तो फर्स्ट एपी का जो nth टर्म है वो कितना आया है 65 माइनस 2n, और जो सेकेंड एपी है उसका nth टर्म कितना आया है 7n माइनस 4। सॉल्व कर दीजिए, ये माइनस 2n है, राइट में ले जाइए तो 7n प्लस 2n, ये माइनस 4 लेफ्ट में ले आइए तो 65 माइनस माइनस प्लस 65 और 65 ही था ना, 65 प्लस 4, तो 65 प्लस 4 कितना हो जाएगा 69 इज इक्वल्स टू 9n। कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है की है मैंने, यस ये 63 था और ये 62, 65 माइनस 2n, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, nth टर्म इसका आ गया है 63 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है -2, तो ये हो गया -2, ये प्लस 2, 63 प्लस 2 65 माइनस 2n। इधर भी चेक कर लेते हैं, a कितना है 3 और d कितना है 7, ठीक है, तो a 3 है, n माइनस 1, d की वैल्यू है 7, 7 से मल्टीप्लाई किया 7n माइनस 7, 3 माइनस 7 इज़ -4, 7n माइनस 4, तो 7n माइनस 4 और ये है 65 माइनस 2n, तो सही है 9n, और ये 4 इधर आ गया, 65 प्लस 4 69, तो n की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 69/9। अगर मैं इसे कैंसिल करूँगा 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 23/3, ऐसा कुछ आंसर है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। 63 65 67 63 65, क्वेश्चन नंबर है 15 5.2। यहाँ पर एक गलती हो गई थी, हम लोगों ने जो एपी ली हुई है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखिए गलत लिख लिया है। इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 63 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 65 माइनस 63 प्लस 2 आएगा, ठीक है, तो ये प्लस 2 आएगा इसलिए यहाँ पर प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा तो ये प्लस का 2n होगा और माइनस का 2 आएगा, ठीक। तो कुल मिला के हो जाएगा 63 माइनस 2, यहाँ आ जाएगा 61 और प्लस 2n, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है 61 और प्लस 2n, बाकी सब ठीक है। अब इसको आगे से सॉल्व कर लेते हैं। तो 61 और ये -4 इधर आएगा, +4 हो जाएगा तो मीन्स ये हो जाएगा 65, और ये 7n और ये 2n राइट में जाएगा तो 7n माइनस 2n कितना हो जाएगा 5n। 5 से डिवाइड कर दीजिए, n इज़ इक्वल्स टू 65 डिवाइड बाय 5, 5 से कैंसिल करिए, 5 1 दा 5 3 दा, तो n इक्वल्स आ गया है 13। हमसे पूछा गया था कि n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपीज़ के nth टर्म इक्वल होंगे, तो भाई पता चल गया कि n इक्वल टू 13 के लिए इन दोनों एपी के nth टर्म इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर n इक्वल टू 13 रखा तो ये क्या हो गया a13 और ये भी क्या हो जाएगा a13। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों एपी के जो 13th टर्म हैं वो सेम आएंगे। अगर आप चेक करना चाहें तो इस एपी का 13th टर्म निकालिए और इस एपी का 13th टर्म निकालिए, आप देखेंगे कि वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आगे अब और ज़्यादा नहीं कर सकते, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी वरना। तो यहाँ तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और जो डिविजिबल वाले जो क्वेश्चन अभी आपने 2-3 इस वीडियो में किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। जितने भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी से करें, साइड बुक्स में जो क्वेश्चन हो उनको भी सॉल्व करें, मेहनत करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।